क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है क्या हम अकेले हैं? क्या आपने कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है क्या हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आ रहा है। हम हमेशा से जानना चाहते हैं कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से विशाल है, अरबों आकाशगंगाओं से भरा हुआ है और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। इन तारों के चारों ओर घूमते हुए ग्रहों की संख्या भी अनगिनत है। क्या पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह भी हो सकते हैं जो जीवन से भरपूर हों? वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे ग्रहों की संभावना बहुत अधिक है। यही सवाल है जो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सीटी को आगे बढ़ाता है। सीटी का मिशन है ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन के संकेतों की खोज करना। एसईटी के वैज्ञानिक पृथ्वी के बाहर बुद्धिमान जीवन के सबूत खोजने के मिशन पर हैं। वे दिन रात इस काम में लगे रहते हैं ताकि हमें इस सवाल का जवाब मिल सके। वे शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग रेडियो सिग्नल सुनने और एलियन तकनीक के अन्य संकेतों की खोज के लिए करते हैं। ये सिग्नल बहुत ही कमजोर हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की उम्मीदें बहुत मजबूत हैं। यह एक कठिन काम है, लेकिन इसके संभावित परिणाम बहुत बड़े हैं। अगर हमें किसी भी तरह का संकेत मिलता है तो यह हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। अलौकिक बुद्धिमत्ता के प्रमाण मिलने से ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ जाएगी। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि हम वास्तव में कितने छोटे हैं और हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है। एलियन जीवन मिलने की कितनी संभावना है? एलियन जीवन मिलने की कितनी संभावना है? इस बारे में सोचने का एक तरीका है ड्रेक समीकरण, ड्रेक इक्वेशन। खगोलविद फ्रैंक ड्रेक द्वारा विकसित यह समीकरण हमारी आकाशगंगा में डिटेक्टेबल सिविलाइजेशंस की संख्या का अनुमान लगाता है। यह तारों के बनने की दर, ग्रहों वाले तारों के अंश और उन ग्रहों पर जीवन उत्पन्न होने की संभावना जैसे कारकों पर विचार करता है। ड्रेक समीकरण हमें एक निश्चित उत्तर नहीं देता है, लेकिन यह हमें अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज में शामिल कारकों को समझने में मदद करता है। यह एक याद दिलाता है कि भले ही एक ग्रह पर जीवन उत्पन्न होने की संभावना कम हो, ब्रह्मांड की विशालता का मतलब है कि वहां अभी भी कई अन्य सभ्यताएं हो सकती हैं। सेठी के वैज्ञानिक अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे आम तरीकों में से एक है रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी। रेडियो दूरबीनों का उपयोग दूसरे तारों से आने वाले कृत्रिम रेडियो संकेतों को सुनने के लिए किया जाता है। ये संकेत उन्नत सभ्यताओं के जानबूझकर भेजे गए संकेत हो सकते हैं या उनकी तकनीक से अनजाने में निकलने वाले संकेत। एक और तरीका है ऑप्टिकल सेटी, जो लेजरों से प्रकाश की छोटी चमक की तलाश करता है। उन्नत सभ्यताएं संचार या प्रणोदन के लिए शक्तिशाली लेजरों का उपयोग कर सकती हैं और ये पृथ्वी से पता लगाए जा सकते हैं। ये तरीके चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन ये विशाल अंतःतारकीय दूरी पर एलियन तकनीक के संकेतों का पता लगाने का सबसे अच्छा मौका देते हैं। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सबसे पहले सीटी प्रयोगों में से एक था प्रोजेक्ट ऑज़मा, जो 1960 में खगोलविद फ्रैंक ड्रेक द्वारा किया गया था। ड्रेक ने दो नजदीकी सितारों टाउ सीटी और एप्सिलॉन एरिडानी से संकेतों को सुनने के लिए एक रेडियो दूरबीन का उपयोग किया। हालांकि प्रोजेक्ट ऑज़मा को कोई एलियन सिग्नल नहीं मिला, लेकिन इसने आधुनिक सेटी युग की शुरुआत की। तब से कई अन्य सेटी प्रोजेक्ट हुए हैं, जिनमें सेरेंडिप, फिनिक्स और सेटी एट होम शामिल हैं। इन परियोजनाओं ने एलियन जीवन के संकेतों के लिए आसमान को स्कैन करने के लिए तेजी से परिष्कृत तकनीक का उपयोग किया है। जबकि अलौकिक बुद्धिमत्ता का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, इन परियोजनाओं ने खोज को कम करने और वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने में मदद की है। भाग 5 महान सन्नाटा खोज में चुनौतियां। भाग 5 महान सन्नाटा खोज में चुनौतियां। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान और कल्पना के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अंतःतारकीय दूरियों की विशालता।
हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि यह हमारी कल्पना से परे है। प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी निकटतम तारे से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने में वर्षों लगेंगे। यह दूरी और समय का एक ऐसा समीकरण है जो हमारी खोज को और भी जटिल बना देता है। इसका मतलब है कि जो भी सिग्नल हम आज पकड़ते हैं वो असल में कई साल पहले भेजे गए होंगे, और जो भी जवाब हम भेजेंगे उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में सालों लगेंगे। यह समय की देरी हमारी खोज को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। एक और चुनौती है फंडिंग। इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवश्यक संसाधनों को प्राप्त करना हमेशा आसान नहीं होता। सीटी अनुसंधान को अक्सर उच्च जोखिम और सट्टा के रूप में देखा जाता है, जिससे पारंपरिक स्रोतों से धन सुरक्षित करना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों को अपने शोध को जारी रखने के लिए लगातार नए स्रोतों की तलाश करनी पड़ती है। इन चुनौतियों के बावजूद सेठी वैज्ञानिकों को आशा है कि हमें एक दिन अलौकिक बुद्धिमत्ता का प्रमाण मिल जाएगा। ये आशा ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। संभावित पुरस्कार अनदेखा करने के लिए बहुत बड़े हैं। अगर हम सफल होते हैं तो यह मानवता के लिए एक नई सुबह होगी जो हमारे अस्तित्व के बारे में हमारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। भाग 6, सेठी का भविष्य ब्रह्मांड पर नई निगाहें। भाग 6, सेठी का भविष्य ब्रह्मांड पर नई निगाहें। सेठी अनुसंधान का भविष्य उज्जवल है। नई तकनीकों और उपकरणों के साथ खोज में क्रांति लाने के लिए तैयार है। ये नई तकनीकें हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगी, जिससे हम उन संकेतों को पकड़ सकेंगे जो पहले हमारी पहुंच से बाहर थे। अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप जैसे कि एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप और 30 मीटर टेलीस्कोप में अभूतपूर्व संवेदनशीलता और रिजोल्यूशन होगा, जो हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे हिस्सों को देखने की अनुमति देगा, जिससे हम धुंधली वस्तुओं को देख पाएंगे और कमजोर संकेतों की खोज कर पाएंगे। ये टेलीस्कोप हमें उन आकाश गंगाओं और तारों को देखने में सक्षम बनाएंगे जो अब तक हमारी दृष्टि से परे थे। ये टेलीस्कोप तरंग दैर्ध्य की एक विस्तृत श्रृंखला का भी निरीक्षण करने में सक्षम होंगे, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के संकेतों का विश्लेषण करने का मौका मिलेगा, जिससे हमारे एलियन तकनीकों की एक किस्म का पता लगाने की संभावना बढ़ जाएगी। यह हमें उन संकेतों को पहचानने में मदद करेगा जो संभावित रूप से बुद्धिमान जीवन के प्रमाण हो सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप सेठी अनुसंधान के लिए एक और रोमांचक अवसर प्रदान करते हैं। ये टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे हिस्सों को देखने की अनुमति देंगे। पृथ्वी के वायुमंडल के विकृतियों से मुक्त ये टेलीस्कोप और भी अधिक स्पष्टता और संवेदनशीलता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें और भी सटीक डेटा मिल सकेगा। ये टेलीस्कोप और भी अधिक स्पष्टता और संवेदनशीलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें उन संकेतों को पकड़ने में मदद करेगा जो पहले हमारी पहुंच से बाहर थे। वे अवरक्त तरंग दैर्ध्य में भी निरीक्षण कर सकते हैं, जो धूल के बादलों को भेद सकती है और छिपी हुई वस्तुओं को प्रकट कर सकती है। यह हमें उन क्षेत्रों को देखने में मदद करेगा जो अब तक छिपे हुए थे, जो धूल के बादलों को भेद सकती है और छिपी हुई वस्तुओं को प्रकट कर सकती है। यह हमें उन क्षेत्रों को देखने में मदद करेगा जो अब तक छिपे हुए थे। टेलीस्कोप तकनीक में यह प्रगति हमें ब्रह्मांड का पता लगाने और जीवन के संकेतों की खोज के लिए शक्तिशाली नए उपकरण प्रदान कर रही है। ये उपकरण हमें उन रहस्यों को उजागर करने में मदद करेंगे जो अब तक अनसुलझे थे, और हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाएंगे। भाग 7, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोज का एक नया युग। भाग 7, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खोज का एक नया युग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई सेठी अनुसंधान में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआई एल्गोरिदम दूरबीनों से बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, रुचि के संभावित संकेतों की पहचान करने के लिए शोर के माध्यम से छानबीन कर सकते हैं। यह खोज प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से तेज कर सकता है और हमें उन तरीकों से डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति दे सकता है जो पहले असंभव थे। एआई हमें नई खोज रणनीति विकसित करने और अवलोकन के लिए आशाजनक लक्ष्यों की पहचान करने में भी मदद कर सकता है। भाग 8, अन्वेषण का महत्व, एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। भाग 8, अन्वेषण का महत्व, एक ब्रह्मांड पार दृष्टिकोण। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज केवल एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक है।
यह हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की इच्छा का प्रतिबिंब है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज करके हम जीवन की उत्पत्ति, बुद्धिमत्ता की प्रकृति और अन्य सभ्यताओं की संभावना के बारे में बुनियादी प्रश्न पूछ रहे हैं। इन सवालों का खुद को और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भाग 9 ऊपर देखते रहें, खोज जारी है। जबकि हमें अभी तक अलौकिक बुद्धिमत्ता का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन खोज खत्म नहीं हुई है। नई तकनीकों और बढ़ते वैश्विक प्रयास से हम इस सवाल का जवाब देने के करीब पहुंच रहे हैं, क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, जिसका पता लगाया जाना अभी बाकी है, और अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज हमारे समय के सबसे रोमांचक और संभावित परिवर्तनकारी वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। भाग 10 निष्कर्ष, संभावनाओं का ब्रह्मांड। भाग 10 निष्कर्ष, संभावनाओं का ब्रह्मांड। अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज की एक यात्रा है जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और हमें अपने ग्रह से परे सोचने के लिए चुनौती देती है। हम एलियन सभ्यताओं के प्रमाण पाते हैं या नहीं, यह खोज स्वयं मानव जिज्ञासा की शक्ति और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के साथ हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। तो ऊपर देखते रहे, सवाल पूछते रहे और संभावनाओं के उस ब्रह्मांड की खोज करना बंद न करें जो हमारा इंतजार कर रहा है।